आंखों में जोश, होठों पे मुस्कान रखो। कुछ करना है बड़ा तो लक्ष्य विशाल रखो। मार्ग में पड़े पत्थर सी होती हैं ये रुकावटें, सफलता कहती है निरंतर प्रयास करो। सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट नोटिफिकेशन 2023 संबंधी कि जो एग्ज़ाम हमारा जुलाई व अगस्त में होने वाला है। आज हम उन प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे जिन प्रमुख बिंदुओं में हम ये सब जानेंगे कि कब से हमारा फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, वह कब तक चलेंगे, वह कौन कौन से विषय किस प्रकार से हमारे इसमें पूछे जाते हैं, वह किस प्रकार से हमारी मंशा के अनुसार हमें एग्ज़ाम सेंटर हमारा मिल सकता है, या हम जो अपने नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर हम चाहते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि नोटिस हमारा जारी हुआ था। सीटेट का नोटिस हमारा जो 25/4 मतलब 25 अप्रैल 2023 को ये जारी हो चुका है। इसके साथ साथ जो हमारी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट थी, वह डेट हमारी 27 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुकी है, और जो इसकी लास्ट डेट है वह लास्ट डेट हमारी 26 मई। तो 26/5/2023 तक हम सीटेट का एग्ज़ाम जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग अभी आपके 6-7 डेज़ हो चुके हैं, मतलब लगभग 7 से 8 दिन हो चुके हैं। इसमें हम चर्चा इसके प्रमुख बिंदुओं पे करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीटेट जो कि वर्ष में कितना हमारा 2 बार होता है, ये साल में 2 बार होने वाली प्रक्रिया है, परीक्षा है हमारी, जिस परीक्षा में आपके प्राइमरी व जूनियर दोनों पेपर हमारे होते हैं। और यदि परिस्थिति सभी सामान्य रहती हैं तो हमारा एक बार ये दिसंबर से जनवरी तक, इस बीच में हमारा एक बार परीक्षा हो जाती है। ये दूसरी बार हमारी कब होती है? जुलाई व अगस्त में जाके होती है। और यदि हम बात इसके फॉर्म की करें तो लगभग एग्ज़ाम से 2 महीने पहले फॉर्म स्टार्ट होते हैं, और लगभग 30 दिन या 25 दिन क्या होता है, इसकी फॉर्म की अवधि चलती है, फॉर्म अप्लाई करने का समय चलता है। तो तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले एग्ज़ाम के ही क्या होता है, हमारा एग्ज़ाम की जो अप्लाई करने की प्रक्रिया है फॉर्म की, वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो आइए इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि बताया कि ऑनलाइन स्टार्ट की जो डेट है हमारी, वो 27 अप्रैल से हो चुकी है, और हमारी जो लास्ट डेट है इसकी वो 26 मई 2023 है। और इसका जो एग्ज़ाम है हमारा, जो एग्ज़ाम होना है, तो एग्ज़ाम की अभी कोई प्रॉपर डेट नहीं है। ये एग्ज़ाम हमारा जुलाई अगस्त में होगा। और ये जो एग्ज़ाम सीटेट का हमारा ये CBSE के द्वारा जो कराया जा रहा है, ये 17th एडिशन है। ये 17 एडिशन का मतलब आपका 17वां संस्करण है। ये 17वें संस्करण के में हमारा ये सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, और हर बार की तरह ही हमारा CBSE क्या कर रही है, इसे कंडक्ट करा रही है। CBSE से क्या करा रही है? कंडक्ट करा रही है। और साल में मैंने जैसे आपको बताया कि एक साल में ये 2 बार होता है हमारा। इसके साथ साथ इसमें जो मुख्य बिंदु है, ये जो इम्पोर्टेंट बात है, वह हमारा पॉइंट ये है कि इसमें पिछले 1 साल से एक प्रक्रिया लगा दी है कि पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ। इससे हमारा क्या हुआ, एक लाभ हुआ है हमारा सभी का, कि जिसमें हम अपने अनुसार अपना एग्ज़ाम सेंटर की चॉइस कर सकते हैं। अर्थात हमारे जो नियरेस्ट है, हमारे जो करीब है, हम उस सेंटर को क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यही एक इसका तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि यदि हम फॉर्म भरने में कर दें देर, यदि हम विलम्ब से फॉर्म भरते हैं, तो बहुत जल्दी इसकी जो वैकेंट सीट्स हैं हमारे नज़दीकी जो भी सेंटर है, वो बहुत जल्दी क्या हो रही हैं, हमारी फिल होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे मेरे पास में ही सेंटर पड़ जाए और मैं नज़दीक में ही क्या हूँ, पेपर दे आऊँ। तो ये हमारा रहा पहले आओ और पहले पाओ की प्रक्रिया। इसी प्रक्रिया में हम और आगे जानेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि सीटेट जो कि 2 पेपर होते हैं, इसमें प्राइमरी और जूनियर, मतलब लेवल 1 और लेवल 2। तो जो हमारा इसका फर्स्ट लेवल है, मतलब लेवल 1 और लेवल 2, तो दो प्रकार के पेपर होते हैं। अर्थात ये होता है हमारा फर्स्ट टू फिफ्थ, और ये होता है हमारा 6 to
एर्थ, ये दो प्रकार के होते हैं हमारे। यदि आप जैसे जनरल बात करें इसकी फीस की, तो जनरल ओबीसी व ये जनरल और ओबीसी, यदि इन दोनों की बात की जाए तो एक पेपर के लिए यदि हम फॉर्म भरेंगे तो हमारी 1000 फीस है, और यदि हम दोनों की भरते हैं तो हमारा क्या है भाई 1200 फीस है। अर्थात आप 200 रुपये और एक्स्ट्रा पे करके क्या कर सकते हैं, दोनों के लिए कर सकते हैं। और यदि मैं बात करूँ एससी और एसटी, तो इनमें एक पेपर की 500 फीस है, और यदि दोनों पेपर हम फॉर्म भरते हैं तो दोनों की क्या है हमारी कुल मिला के 600 रुपये फीस है। तो ये इसका का कुछ फीस का स्ट्रक्चर है कि इस अनुसार क्या होती है ये फीस होती है। चलिए और आगे देखते हैं इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं के लिए। तो जैसे प्रमुख बिंदुओं में हमारा बात की जाए इसमें एज लिमिट की, तो ये क्या एज होती है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी व एज की बात करते हैं। इसमें जो एज की लिमिट बात की जाए तो इसमें कोई नो एज लिमिट, अभी भी ऐसे कोई एज लिमिट की बात नहीं है इसमें कि मिनिमम कितनी एज हो या मैक्सिमम कितनी एज हो। और यदि बात करें इसकी एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी में आप जानते हैं एलिजिबिलिटी में हम क्या हो करे हुए भाई, ग्रेजुएशन हो प्लस हमारा क्या हो, या तो बीटीसी हो, या फिर हमारा क्या हो कोई इक्विवेलेंट डिग्री जैसे कि बीएड हो। आई मीन टीटीसी में टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ये हम कर रहे हो, या तो हम अपेयरिंग हो, ठीक, या फिर हम क्या हो पास्ड हों, अपेयरिंग और पास्ड हों। और सेकंड पॉइंट इसमें एक ये भी हो गया है, यदि हमने किसी भी ट्रेनिंग कोर्स में मतलब टीटीसी में हमने क्या किया एडमिशन ले लिया है, तो वह सभी भी क्या होंगे इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए सारे पात्र होंगे। तो ये कुछ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि भाई ओबीसी और जनरल वाले यदि अप्लाई करते हैं तो एक पेपर के लिए हमारी 1000 फीस रहती है, यदि हम दोनों पेपर को अप्लाई करते हैं तो हमारी 1200 फीस रहती है। वहीं एससी एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो ये 500 रुपये एक पेपर की फ़ीस है, यदि वो दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारी 600 रुपये फ़ीस है। ये कुछ इसका फ़ीस का स्ट्रक्चर रहा। और एलिजिबिलिटी में अब तक ये था कि यदि हम अपेयरिंग मतलब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट या फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया हो तब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें ये बदलाव हुआ है पिछले 1 वर्ष से कि आपने किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले रखा हो, आप तभी भी क्या होंगे इसके लिए पात्र होंगे, अर्थात आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये था कुछ इसकी बेसिक जानकारी जिसको आज हमने जाना। एग्ज़ाम की बात की जाए तो आपको पता है जुलाई से अगस्त के बीच में ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो लगभग 30 से 35 दिन तक ये फॉर्म हमारा ये एग्ज़ाम चलेगा हमारा, जिसमें क्या होगा हमारा जो एग्ज़ाम है लगभग जुलाई में स्टार्ट होना है ये, और जुलाई से हमारा अगस्त तक चलेगा। जुलाई से अगस्त लगभग 30 से 35 दिन, ये यदि सारा कुछ सामान्य रहता है, यदि कोई हॉलीडे छुट्टियां नहीं होती हैं तो लगभग 30 से 35 दिन तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। और जिसमें क्या है आपका प्रतिदिन चलेगा, वो भी शिफ्ट वाइज चलता है कि किसी का किसी शिफ्ट में है, किसी का अन्य शिफ्ट में है, तो प्रत्येक दिन शिफ्ट वाइज होता है। अब रही बात उन कैंडिडेट्स की जिन कैंडिडेट्स को अपने अनुसार एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल पा रहा है, तो आप देख रहे होंगे जितना हम देर कर रहे हैं या जितना विलम्ब से हम एग्ज़ाम अब फॉर्म फिल करेंगे उतना ही क्या होगा जो सेंटर की डिस्टेंस है, मतलब हो सकता है कि आपको और अधिक दूर क्या मिले इसका सेंटर मिले। और ऐसा भी फ़िलहाल तो इसकी जो साइट है वो साइट हमारी सही चल रही है वेबसाइट, लेकिन हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में आके साइट भी धोखा दे दे। तो जिन अभ्यर्थियों ने अब तक ये फॉर्म नहीं फिल किया है वो जल्द से जल्द कर दें, जिससे आपके लिए 2 फ़ायदे हैं। पहला ये कि आपका फॉर्म भी समय से भर जाएगा, दूसरा ये कि आपको आपके अनुसार एग्ज़ाम सेंटर भी मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बिंदु थे
बहुत सी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं देखने के लिए कि भाई हमारे नज़दीक का हमारा सेंटर नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें सीटेट में पहले ही ये चीज़ लगा दी गई थी, पहले आओ पहले पाओ, जो फॉर्म पहले फॉर्म फिल कर देगा उसके लिए उसके करीब का सेंटर मिल जाएगा। जैसे जैसे सीट्स हमारी फिल होती रहेंगी, मतलब वैकेंट सीट नहीं बचेंगी, वैसे वैसे क्या होगा, एग्जाम सेंटर हो सकता है आपके लिए कहीं दूसरी डिस्ट्रिक्ट में मिले, या हो सकता है कहीं और भी ज़्यादा डिस्टेंस में आपके लिए मिले। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट रहे। चलिए अगले लेक्चर में हम जानेंगे, अगली क्लास में, कि सीटेट जो सब्जेक्ट वाइज इसका पाठ्यक्रम क्या है, किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहता है, और मुख्य रूप से कौन सा विषय अपना ज़्यादा योगदान निभाता है, जिस पे सीटेट की आधारशिला टिकी होती है कि किस एक सब्जेक्ट पे हम कमांड बना लें और हमारा सीटेट पार हो जाए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।